हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपके पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज कैबिनेट की बैठक थी बिहार सरकार की और इस बैठक में इन्होंने एक जो डिसीजन लिया है बिहार में रोज़गार और नौकरी को लेकर के, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में ये लोग कितने रोज़गार या नौकरी देंगे। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या हकीकत है इसकी। और अभी देखिएगा वर्तमान में तो बीएसओ के रिगार्डिंग आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर बीएसओ का एग्ज़ाम क्या अब नहीं होगा। सीजीएल 4 वैकेंसी, इंटर लेवल एग्ज़ाम अपडेट, सारे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी देखिएगा इनका जो डिसीजन आया है यहाँ पे देखिएगा, तो पटना में दिनांक 15 जुलाई 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता किए और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित है। बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025। इसके अलावा देखिएगा तो ये गन्ना उद्योग विभाग का है। गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र नियमावली, तो इसमें चेंज किया गया है। इनका जो ट्रेनिंग का होता है पीरियड, इसमें बदलाव किया गया है जो बिहार ईक सेवा है। इसके अलावा ये पटना मेट्रो का दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा जो मेन आपके वैकेंसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिएगा श्रम संसाधन विभाग बिहार राज्य में आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी रोजगार सृजन लक्ष्य के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। देखिए ये तय मान के चल रहे हैं कि ये लोग अभी भी सत्ता से बाहर होना नहीं चाहते हैं। इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग सत्ता में रहेंगे और छात्रों को एक तरफ कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। ना तो समय पे इनके द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अब खुद देखिए ना, आप इंटर लेवल की वैकेंसी की बात करें 2023 में ये वैकेंसी आती है और आपने देखा कि फॉर्म 2-3-2.5 महीने भरवाई जाती है फॉर्म। बाद में एक नोटिस जारी किया जाता है कि इसका एग्ज़ाम अब हम लोग ऑनलाइन लेंगे 14 अगस्त 2024 को। फिर इसके बाद आयोग सो जाती है और उसके बाद अभी तक नींद नहीं खुला है कि इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एक भर्ती इनसे कंप्लीट नहीं हो रही है और घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं कि हम नई भर्ती लेंगे। क्या खाक भर्ती लीजिएगा, यहाँ पे आपसे एक कंप्लीट नहीं हो रहा है इंटर लेवल का, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थियों का हित जुड़ा हुआ है। और आप बात करते हैं नई वैकेंसी की। अभी हम लोग इसका डिटेल्स प्रेस नोट देखेंगे। इसमें भी बहुत सारी लोचा है। ये 1 करोड़ रोज़गार बोल रहे हैं, तो इसमें सरकारी नौकरी कितना है, क्या इसका इसमें खुलासा किया गया है? अभी हम लोग देखेंगे प्रेस नोटिस को। ये देखिएगा प्रेस नोटिस है और देखिए इन पे भोजपुरी का कहावत सटीक बैठता है। मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है इसको। गांव में अक्सर बोला जाता है कि झोंटा में तेल नहीं खिया, बात करत वह हीरो बने के। तो वही कहावत है गई कि जब आप भर्ती कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो झूठ मूठ का वादा भी क्यों करते हैं आप छात्रों से, छात्रों को गुमराह क्यों करते हैं आप लोग। अब मान चलिए कि इंटर लेवल आपका डिले हो गया, 25 लाख अभ्यर्थी थे, उसका रीज़न चलिए मान सकते हैं कि ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो आपका लेट हो रहा है। बीएसओ में कौन सा आपको तकलीफ आ गया कि 10 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला था, फिर इसको स्टॉप कर दिए और अभी तक इसके रिगार्डिंग ना सेंटर मिल पाया इसको, एजेंसी को, ना कुछ। आखिर सेंटर क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको? क्या आप लोग इलेक्शन का बहानाबाजी करके फिर से आप लोग केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं रोज़गार के नाम पे? देखिए ये प्रेस नोट है, हम लोग इसको देखेंगे। अब आप सबका ये भी सवाल आता है क्या सीजीएल 4 इलेक्शन के बाद आएगी या पहले आएगी? देखिए सीजीएल 4 के रिगार्डिंग हम आपको बता दें कि ये तय है कि आपका वैकेंसी आएगा चुनाव से पहले, लेकिन ये भी तय है कि चुनाव के पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। इतना गारंटी ले लीजिए सीजीएल 4 का कि वैकेंसी आएगी, चुनाव से पहले आएगी, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपका चुनाव बाद ही होगा। और बीएसओ का भी अब देखिएगा तो इनको सेंटर ही नहीं मिल पा रहा है कि ये एग्ज़ाम अगस्त में ले पाएँ, और अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर इनको बहाना मिल जाएगा कि हाँ अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, कैसे एग्ज़ाम ले सकते हैं। केवल ये घोषणा करेंगे कि हम इतने रोज़गार देंगे, इतना रोज़गार देंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रेस नोट में इन्होंने डिटेल्स में बताया श्रम संसाधन विभाग कि राज्य सरकार द्वारा नए रोजगार सृजन करने की वचनबद्धता की पूर्ति के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों का दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु रोजगार नौकरी के नए अवसर को तलाशने एवं रोजगार सृजन हेतु व्यापक रणनीति बनाया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के आलोक में निम्न प्रस्ताव है।
एक नंबर प्रस्ताव क्या है कि आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। 2 नंबर क्या है कि नई नौकरी रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्पों पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाए। राज्य में नए रोजगार के सृजन का अवसर मिलने से युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। नए रोजगार के सृजन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। सचिव श्रम संसाधन विभाग। अब देखिए यहाँ पे केवल ये मेंशन कर दिया गया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको नौकरी, क्योंकि रोजगार का मतलब सीधे हुआ कि आप अगर ठेला भी लगाते हैं तो वो रोजगार में आता है, आप पकौड़ा भी तलते हैं तो वो भी रोजगार में आता है, आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो आपको रोजगार बोला जाएगा। और सरकारी नौकरी का यहाँ पे कितना 1 करोड़ में होगा, कितना परसेंट वो रहेगा, ये कुछ इसमें लेखा जोखा नहीं है। एक कम से कम आंकड़ा तो इनको देना चाहिए था। ऐसा ना हो कि ये 1 करोड़ रोजगार और नौकरी बोल दिए और चुनाव इसी बहाने वोट ले लिए और चुनाव बाद आपको पता चले कि ये तो 1 करोड़ भैया खाली रोजगार दिए हैं, सरकारी नौकरी का तो इसमें बातें नहीं है। तो इन वादों का क्या कहा जाए, ना इंटर लेवल का एग्ज़ाम करा पा रहे हैं, ना बीएसओ का उम्मीद लग रहा है कि ये समय से एग्ज़ाम ले पाएंगे। CGL-4 वैकेंसी आ तो जाएगी चुनाव से पहले, लेकिन क्या ये समय से कंप्लीट हो पाएगी या पंचवर्षीय योजना चलती रहेगी बिहार SSC की। अब यहाँ पे केवल आपका BPSC जो है वही एग्ज़ाम आपका फिक्स लग रहा है, वही आपका 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा CC 71 का, और अगर आप ASO का फॉर्म भरे हैं तो वो 10 सितंबर को होगा। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप BPSC ASO भरी हैं तो आपको अच्छे से उसका तैयारी करना चाहिए। 10 सितंबर को उसका एग्ज़ाम होगा, बाकी 71वीं का आपका 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये BSO और CGL-4 ये अब हो सकता है कि ये लोग चुनाव में टरकाए, इस वैकेंसी को लटकाएं। तो देखिए हम यही बात कहेंगे कि भाई हम तो कहब नौकरी ना चाहिए, झूठ ना चाहिए, इलेक्शन से पहले मुंह में घी अब बाद में धरती पर ढेला, ई नाटक अब ना चली बिहार में। रोजगार देवे के बा तो सही से देवे के पड़ी, समय से एग्जाम लेवे के पड़ी, तभी गुजारा बा, न तब बिहार से कुर्सी से उतारल भी जाला यहाँ की जनता के द्वारा। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तैयारी करते रहिए। देखिए एग्ज़ाम लेट कर रही है सरकार, अब उसमें हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम कराइए, बट फाइनली कराना सरकार को ही है। तो आपका काम है कि आप तैयारी करते रहें। जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले हो जाएगा BSO का, तो हम अपडेट करेंगे। अदरवाइज आप तैयारी करते रहें और जो सूचना होगी आपको उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।